तो हिपोकैम्पस मेमोरी सेंटर है, और जो बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन कैसा हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करने वाला जो पॉइंट है हमारे ब्रेन में, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंसुला, राइट? और जब माइंड भटकता है, कहाँ से जो सब्जेक्ट होता है उससे इधर जाता है, उससे डेविएट होता है, तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि माइंड सब्जेक्ट से चला गया, और फिर उसको हमें लाने में हेल्प मिलती है। तो कौन सा ड्राइव है, कौन सा पार्ट है ब्रेन में जो बताता है कि अभी हम फोकस नहीं है? पता है कौन सा है वो? अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लेना नोटबुक में। उसको बोलते हैं ACC। क्या बोलते हैं? ACC। ACC एब्रीविएशन है, उसको डिटेल में कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। क्योंकि माइंडफुलनेस तभी समझ में आता है, ये हमारा ब्रेन है, राइट? ये थैलेमस ग्लैंड है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये एमिगडाला है, ब्रेन स्टेम ये है, स्पाइनल कॉर्ड ये है, ब्रेन स्टेम जहाँ ब्रेन जुड़ता है, ये सेरेबेलम है। हिपोकैम्पस यहाँ है जहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है। यह है बेसल गैंग्लिया नेटवर्क। बेसल गैंग्लिया क्या होता है? जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे किसी को ड्रग्स लेने की हैबिट होती है या अल्कोहल लेने की हैबिट होती है, सब यहाँ स्टोर होता है। हमें इस बेसल गैंग्लिया को क्या करना होता है? ठीक करना होता है। ये ACC है। ये क्या है? ACC, जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, इसको हम ACC कहते हैं। ये क्या करता है? जब ध्यान भटकता है तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ध्यान भटक गया, ठीक है, फोकस हमारा वहां से हट गया जहां पे फोकस करना है। ये एंटीरियर मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, AMPC, ये होता है एंटीरियर मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो डिसाइड करता है, जो सोचता है, डिसीजन मेकिंग में वो काम करता है। मतलब जब ACC रिपोर्ट करता है किसको? AMPFC को, तो ये AMPFC बताता है कि मतलब फोकस तो एक चीज है, लेकिन उसको समझने के लिए, जैसे मैंने बताया था, वो जो वेर्निका सेंटर है वो समझ रहा होता है, ठीक है? तो ब्रेन में जितने पार्ट्स हैं सबको हमें एक्टिव रखना, ठीक है ना? सबको हमें एक्टिव रखना ही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस इज यूजिंग ऑल दी न्यूरो सेंटर्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मेरा मतलब था कि जो जितना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है ना, उसका ACC मतलब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स उतना मजबूत होता है, इंसुला उसका उतना मजबूत होता है, PFC, ये जो PFC है, ये पार्ट वो उतना एक्टिव और स्ट्रांग होता है, ठीक है? क्योंकि माइंडफुलनेस में यही सब काम आता है, यही सब यूज होता है। किसी चीज को लर्न करने के लिए वर्निका सेंटर होता है, जो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। जैसे कोई पूछता है डिड यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या, वर्निका में वो चीज रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, ठीक है? और फिर वर्निका से क्लैरिटी आके फिर उसको हम कहाँ ले आते हैं? उसको हम ले आते हैं हिप्पोकैम्पस में, मेमोरी में चली जाती है वो, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो होता है जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया क्या करता है? बेसल गैंग्लिया जो हम एक बार करते हैं, जो चीज को हम एक बार करते हैं उसको रजिस्टर करता है, फिर 2 बार उसको और रजिस्टर करता है। जितनी बार करोगे तो वो क्या करता है? वो उसको धीरे धीरे रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है। और एक बार आदत बन गई फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। और सभी आदतें कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? बेसल गैंग्लिया एक नेटवर्क होता है। ब्रेन में कई सारे नेटवर्क है। बेसल गैंग्लिया कोई एक सेंटर नहीं है, उसमें मतलब
एक एक 2-3 सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये समझो, जब आप ये समझ लोगे कि ब्रेन जो है वही रोल प्ले करता है, किसमें? माइंडफुलनेस में। ब्रेन रोल प्ले करता है माइंडफुलनेस, और जितना फोकस्ड होकर सुनोगे, जितना फोकस्ड होकर सांस लोगे, जितना फोकस्ड होकर वॉक करोगे, जितना फोकस्ड होकर भोजन या कुछ भी करोगे, उसकी क्वालिटी बदल जाती है कि नहीं? उसकी क्वालिटी बदल जाती है। अब देखो, नेचर, ये जो नेचर है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या नेचर कहते हैं, या कई लोग ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन विज्ञान उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एक लॉ कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये सब लॉज हैं, लॉ ऑफ नेचर है। तो ये विज्ञान लॉ ऑफ नेचर को मानता है। विज्ञान ही नहीं बल्कि बुद्ध भी, बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, पता है ना? बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, किसको मानते थे? वो सत्य को मानते थे। सत्य मतलब लॉ क्या है, ट्रुथ क्या है, उसको मानते थे। और कहते थे कि ये सत्य है और इस सत्य के अनुसार जिंदगी जियो तो सुखी रहोगे, ठीक है। और सत्य क्या है कि जो हम दुख क्रिएट करते हैं, मतलब भगवान ने बताया सत्य है कि एवरीथिंग इज सफरिंग, एक्चुअली एवरीथिंग इज सफरिंग। जिसको हम ये शरीर कहते हैं कि शरीर को जिसको बहुत एंजॉय करते हैं, वास्तव में ये शरीर में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। एंड दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ पेन। जरा भी सिर दर्द हो जाए दिमाग हिल जाता है, लेकिन चोट लग जाए दिमाग हिल जाता है। राइट फ्रॉम यू आर कॉन्सीव्ड इन मदर्स वोम, वहाँ ग्रो कर रहे होते हो, फिर जब डिलीवर होते हैं, जब डिलीवरी होती है, उस समय जो बच्चे को निकालता है ना, नर्स जो निकालती है बच्चे को, जो डिलीवरी होती है, तो माँ के लिए भी और बच्चे दोनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक फेस होता है। कितना पेन होता है वो माँ को पता है, और कितना पेन बच्चे को भी होता है, बच्चे को पता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल। दैट इज व्हाई बुद्धा हैज सेड दैट बर्थ इज सफरिंग, एजिंग इज सफरिंग। एजिंग भी क्या है? वो भी पेन देता है। जैसे हम बच्चे में होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, युवा होते हैं, शादी होती है, घर बसता है, फिर कमाने का टेंशन, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह, फिर स्ट्रगल करते करते बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। तो अपने करियर में अपने को जमाने के लिए, बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करते करते पता चलता है कि अब तो हम बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े आते हैं तो देन वी बिकम अलोन। जवान को ही सब पूछता है, बूढ़े को बहुत कम लोग पूछते हैं। जो आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही, या जो आप अगर वैल्यूएबल व्यक्ति हो, पर्सनालिटी हो, तभी आपको लोग बुढ़ापे में भी रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज दे लिव इन आइसोलेशन, दे लिव इन व्हाट यू कॉल अलोननेस। तो वो भी बहुत पेन देता है। जब हम अकेले जिंदगी जीते हैं और उसको आदत नहीं है जीने की, वो पेन देता है। यू नो व्हाट आई मीन, कि सब कुछ क्या करता है, हमें पेन देता है। ये लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर है कि बर्थ इज सफरिंग, एजिंग इज सफरिंग, डेथ इज सफरिंग। जब हम मरते हैं, मरते वक्त बहुत पेन होता है, ठीक है। जिसने माइंडफुली लाइफ जिया है, मरते वक्त उसको उतना पेन नहीं होता, लेकिन जो माइंडलेसली लाइफ जीता है, मरते वक्त उसको बहुत पेन होता है। और फिर मरने के बाद फिर वही साइकिल, फिर अगेन यू आर कॉन्सेप्ट, देन यू आर डिलीवर्ड, देन यू ग्रो, यू बिकम ओल्ड, यू डाई। सो दिस कॉल्ड साइकिल, यू नो। और ये ट्रुथ है, लाइफ का ट्रुथ है। और इसको कोई परमात्मा, कोई देवता, कोई बाहरी ताकत, शक्ति, कोई उसको जो है वो फोर्स नहीं करती। अगर उनके हाथ में होता फिर मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, या मोक्ष भी उनके हाथ में होता। इनके हाथ में जो कोई देवता है या कोई ईश्वर है, परमात्मा, उसके हाथ में ही मोक्ष होता, उसके हाथ में ही बंधन होता, उसके हाथ में ही तुम्हारी जिंदगी की चाबी होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ट्रुथ। विज्ञान कहता है, खासकर साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी जो है ये कहती है कि हमारे भीतर जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हमने क्रिएट किए हैं। कुछ परिस्थितियां हैं
परिस्थितियों की वजह से हमने कंप्रोमाइज कर लिया और हमने उसके साथ कंप्रोमाइज करके एकोमोडेट कर लिया। अब ऐसे किसी संगति में रहते हैं, अब जहाँ जो नशे करने वाले लोग रहते हैं, शुरुआत में तुम नशा नहीं करते हो, शुरुआत में तुम रेसिस्ट करते हो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उनकी फोर्स इतनी तेज है, इतनी स्ट्रांग है, एक बार ना बोलोगे 10 बार ना बोलोगे, धीरे 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 धीरे, पहले एक बार थोड़ा टेस्ट करो, फिर सिलसिला बनता है, फिर वो पैटर्न बन जाता है। व्हाट आई मीन कि ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है, ये जो एक संस्कार है, ये जो हैबिट है, वो हम बाहर से भी डेवलप करते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी हमें क्या करता है, फोर्स करता है उसको करने के लिए, ठीक है ना, फोर्स करता है, और हम उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम उसके साथ क्या कहते हैं, बह जाते हैं। और जो उसे लड़ता है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम एक मास से लड़ रहे हो, तो अकेलों को मास से लड़ने के लिए उसको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, है कि नहीं, उसको मेंटल पावर बहुत चाहिए, नहीं तो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब जैसे कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, जहां पे बहुत कर्मकांड होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कर्मकांड अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन माँ बाप उसको फोर्स करते, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें जाप करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तुम शुरू में मना करते हो, लेकिन धीरे धीरे उनका फोर्स तुम्हें मजबूर कर देता है, फिर तुम भी उसी हवा में बहने लगते। मतलब जो परिस्थिति है, तुम उससे हार जाते हो, लेकिन अगर स्ट्रांग होते हैं हम उससे कंप्रोमाइज नहीं करते, हम या तो उनको बदलते हैं या हम वहां से स्केप कर जाते हैं, ठीक है। मेरा मतलब क्या है कि जो ये लॉ है, उस लॉ को समझो कि जो कुछ भी, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई हैबिट है, वो हम क्रिएट करते हैं, कुछ हम खुद क्रिएट करते हैं और कुछ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो एक कल्चर है, ये जो डाइट, खाने का एक कल्चर है ना, हर सोसाइटी में खाने का एक कल्चर होता है, राइट। जिस एरिया से तुम बिलोंग करते हो, वहां का डाइट प्लान अलग होगा, खाने का ट्रेडिशन अलग होगा, लाइफ स्टाइल अलग होगा, और उसी में हम पैदा होते हैं, उसी में फिर हम ढल जाते हैं। कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चीजें हैं, ट्रेट हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कि अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है, फिर भी हम उसको कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम माइंडफुल होते हैं, हम देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अनहाइजीनिक है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कंप्रोमाइज नहीं करते। जबकि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय भी हम कंप्रोमाइज नहीं करते। जब तुम्हारे भीतर ज्यादा शक्ति नहीं होती, तुम्हारे भीतर ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, फिर भी तुम कहते हो नहीं, इसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज अनहाइजीनिक है, जो चीज हमें मेंटली बीमार करता है, न्यूरोलॉजिकली हमें बीमार करता है, फिजियोलॉजिकली हेल्थ को नुकसान करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब जैसे लेट से खाना खाना, लेट से खाना खाना एक ट्रेडिशन है, उसमें हम बह रहे हैं। और माइंडफुल हम जब होंगे तो देखेंगे कि लेट से भोजन करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेट से सोना वो भी खतरनाक है, लेट से उठना वो भी खतरनाक है, ओवर थिंक करना किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, अरे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कल कैसा होगा, लोग बहुत चिंतित होते हैं उसके बारे में, ठीक है। और इसलिए बहुत कुछ जुटाते हैं, बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, हेल्थ को नुकसान करके, ओवर टाइम करते हैं हेल्थ को नुकसान करके, और वो पैसा बाद में हेल्थ पे ही खर्च करते हैं ना। मतलब अगर हम माइंडफुल होते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों को हम इंप्रूव करते हैं, करेक्ट करते हैं। मतलब हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, शरीर में भी इतना पेन है, ब्रेन को डिटेक्ट ही नहीं करने देते हो, क्योंकि ब्रेन को इतना बिजी रखते हो, किसमें, किसी और काम में। हो सकता है कि मीनिंगफुल काम कर रहे होगे, जैसे करियर है, करियर में इतनी बिजी है, या एजुकेशन है, उसमें हम इतनी बिजी हो जाते हैं, हम अपने हेल्थ को, हम इंसुला है, शरीर में कहीं पेन हो रहा है, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। जब वो सीवियर पेन होता है, फिर तुम पिल्स लेके दवाई लेते हो, फिर भी पढ़ते रहते हो, ओवर रीडिंग करते हो, ओवर काम करते हो, एवरीथिंग ओवर,
is harmful for our mind, for our brain, for our hormones also. हार्मोन्स, पता है ना हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, हार्मोन। और जब हम खुश होते हैं एक हार्मोन निकलता है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब वो हार्मोन अगर ज्यादा होगा शरीर में तो तुम खुश रहोगे, ठीक है? एक केमिकल है, तुम खुश रहोगे। जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, अगर तुम कंज्यूम करते हो, जैसे वो हार्मोन है, केमिकल्स है, तुम शरीर में कंज्यूम करते हो, तुम अपने आप हंसने लगते हो, होता है ना? तुम अपने आप खुश होने लगते हो, तुम्हें हेलुसिनेशन क्रिएट होता है। जैसे एलएसडी है, एलएसडी जो यूज करता है वो, उसका हेलुसिनेशन आ जाता है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगता है। या जैसे मारिजुआना है जिसको भांग कहते हैं, जो भांग खाता है तो भांग जैसे शरीर में जाता है तुम्हें बहुत हंसाता है, वो लाफ करते हो। मतलब ये क्या है? वो एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में तुमने बाहर से डाला है, लेकिन शरीर भीतर भी क्रिएट करता है। जैसे हैप्पी हार्मोन है, कौन सा? जैसे है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है तुम बहुत खुश हो जाते हो। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे आता है? जब तुम प्रेम करते हो किसी से, अपने माँ बाप से प्रेम कर सकते हो, अपने गुरु से, अपने मित्र से, अपने किसी से भी, अपनी भाषा से, अपने कल्चर से प्रेम करते हो, है ना? तुम अपने प्रोफेशन से भी प्रेम करते हो। देखते हो जो कई लोग जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, घंटे घंटे खेलते हैं, उनमें मजा आता है, उनको थकते नहीं हो उसमें। या जो एक्टिंग करते हैं, वो शूट कर रहे होते हैं, घंटे घंटे शूट कर रहे होते हैं, फिर भी थकते नहीं हो। जो पैशनेट एक्टर्स होते हैं, मतलब क्या पैशन क्या करते हैं हमें? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? एक्टिवेट करता है। डिवोशन, क्योंकि हमें उसमें डेडिकेशन होता है, उसमें हमें डिवोशन होता है, उसमें हम बिल्कुल डूब के करते हैं। मतलब क्या? उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत फ्लो हो रहा होता है, जिसको हम इकिगाई कहते हैं। इकिगाई सुना है? इकिगाई, हाँ सुना है, जापानीज कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या होता है वो? खुश रहने की कुछ टेक्निक, मतलब जीवन को अच्छी तरह से जीना सिखाते हैं। हाँ, और इसीलिए जो इकिगाई में जीता है ना, उसकी आयु कम से कम 100 वर्ष होती है। जापान में देखोगे, अभी सर्वे हुआ था, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग 100 वर्ष से ज्यादा हो गए थे। और कहते हैं जापान में एक ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है जहां ऐसे लोग रहते हैं जो 100 वर्ष ज्यादा रहते हैं, जिनकी आयु है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल है। वो बहुत ही मजे में जीते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जीते, ज्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं करते। जो सर्काडियन रिदम है, सूरज के साथ उठते हैं, सूरज के साथ सोते हैं, माइंडफुल जीते हैं, इसलिए उनकी आयु, उनका हेल्थ अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ अच्छा होता है। तो इकिगाई कहते हैं कि डू व्हाट यू लव, तो वो काम करो जो उसको तुम बहुत प्यार करते हो। एक तो वो अप्रोच है, लेकिन एक अप्रोच ये भी है, लव व्हाट यू डू। क्योंकि अगर तुम वही करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो लोगों को अच्छा क्या लगता है? आराम करना अच्छा लगता है ना? आराम करना अच्छा लगता है, डिलीशियस फूड खाना अच्छा लगता है, ठीक है, सोते रहना अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि बैठे बैठे बहुत पैसा आए, वही अच्छा लगता है लोगों को, लगता है ना? अच्छा, कौन चाहता है कि मेहनत करूं और मेरे पास पैसे आए? बहुत कम लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे रहो, ऊपर की कमाई हो। घूस, रिश्वत कौन लेता है? क्योंकि जो बेईमान होता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो रिश्वत लेता है, मतलब इजी। लेकिन वो क्या होता है? हाँ, मतलब क्या, उसको प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? जो कि नुकसान करता है। आराम करना, बिना मेहनत के पैसे लाना, या बिना मेहनत के ही हेल्थ ठीक हो जाना। जैसे सिर दर्द हुआ, फटाक से गोली खा लेते हैं, सिर दर्द की हड्डी की गोली खा लेते हैं। क्यों? ताकि दर्द ठीक हो जाए। मतलब दर्द क्यों हुआ उसका इलाज नहीं करते। पेट खराब हुआ, फटाक से गोली खा लेते हैं, उसको इलाज नहीं करते, जड़ से इलाज नहीं करते। व्हाट आई मीन कि वो डू व्हाट यू लव। अगर इस पे हम चलेंगे, अगर तुम इस पे चलोगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तुम ऐसी चीजों को लव करते हो जो खतरनाक है। इसीलिए हमें एक और फिलोसफी डेवलप करते हैं, एक हमें और हैबिट डेवलप करना होता है। वो क्या है?
लव व्हाट यू डू, तुम जो करते हो उससे प्यार करना सीखो। हम जो करते हैं उसको प्यार करना सीखो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो अपने काम को पसंद नहीं करते। वो जॉब करते हैं, अपनी जॉब को पसंद नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उनको पैसा कमाना है फैमिली के लिए, इसलिए वो जॉब करते हैं मजबूरी में। अगर वो जॉब को प्यार करना शुरू कर दे, उस जॉब में वो बहुत आगे जाता है। जो भी काम करता है उसमें बहुत आगे जाता है, उसका प्रमोशन होता जाता है, और जितना जितना पैसा आता है प्रमोशन होता है, और पैसा आता है, और प्रमोशन, और पैसा, मतलब वो भी उसको इकिगाई बन जाता है। वो क्या हो जाता है? इकिगाई बन जाता है। तो इकिगाई को हम डेवलप करते हैं। यू लव दैट व्हाट इज बेनिफिशियल टू यू, ठीक है ना? व्हाट इज बेनिफिशियल। तो और ये सब कहां से आता है? बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये सब आता है। मैं जो इतना कुछ बता रहा हूं ये सब माइंडफुलनेस से कनेक्टेड है। माइंडफुलनेस को एनरिच करता है। एनरिच मतलब उसको मजबूत करता है, उसको रिच बनाता है, समृद्ध बनाता है, उसको बहुत ही ताकतवर बनाता है। तो ये जितनी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं उसको अप्लाई करो। माइंडफुलनेस को इंटरवीन करो। इंटरवीन मतलब उसको शामिल करो, उसको इंटरफेयर करो। माइंडफुलनेस को बीच में लाओ, हर चीज में लाओ। किसमें? चाहे खाना खा रहे हो उसमें भी माइंडफुलनेस को लाओ, सुन रहे हो उसमें भी माइंडफुलनेस को लाओ, बोल रहे हो उसमें भी माइंडफुलनेस को लाओ, जब बॉडी को फील कर रहे हो उसमें माइंडफुलनेस को लाओ। लोग अपनी बॉडी को फील ही नहीं करना चाहते। अपनी सांस को फील करो, मतलब इंसुला को एक्टिवेट करो। किसमें? बॉडी अवेयरनेस में इंसुला काम करता है, ठीक है। और जो हम काम कर रहे हैं उसमें फोकस के लिए कौन काम करता है? करीना, जो हम काम कर रहे होते हैं और माइंड भागता है, फिर माइंड को हम वहां लाते हैं, वो कौन काम करता है ब्रेन में? एसीसी, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। वो हमें बार बार आता है, और उसको मजबूत करो। मतलब क्या होता है, जो चीज हम करते हैं ना, ब्रेन में अपने आप स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। जैसे मतलब फोकस करो, मेरे को फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है। ये क्या करते हैं? हम एफर्ट लगाते हैं, बराबर। हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को फोकस करना है, मेरे को फोकस करना है, मेरे को फोकस करना है। लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किसको ट्रेन कर रहे हैं? इंसुला को ट्रेन कर रहे हैं, और एसीसी को ट्रेन कर रहे हैं। एसीसी को हम ट्रेन कर रहे हैं, पीएफसी को हम ट्रेन कर रहे हैं। मतलब पूरे ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब बात कहां पे आती है? प्रैक्टिस पे आती है, प्रैक्टिकल पे आता है। प्रैक्टिकल क्या करता है? लाइफ को चेंज करता है। तो माइंडफुलनेस को हर चीज में लाओ। और माइंडफुलनेस मतलब ये जो सिर है, कौन सा सिर? फ्रंटल पार्ट जो है, फ्रंटल लोब है, ये कॉर्टेक्स है, इसको यूज करो, ब्रेन को उसमें लगाओ, ठीक है। कान को जब तुम सुन रहे हो तो कान को पूरी तरह खोल के सुनो, और हिपोकैम्पस को पूरा ओपन कर दो, ताकि उसमें वो जो मैं समझा रहा हूं उसमें जाए, और वहां लॉक कर दो उसको, ठीक है। उसको सेव कर दो। जैसे तुम कोई फाइल बना रहे हो, कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो, उसको सेव नहीं करोगे, क्या होगा? कंप्यूटर शट ऑफ करोगे, उठ जाएगा। हमें उसको सेव करना होता है, किसमें? मेमोरी में, हिपोकैम्पस में सेव करना होता है। किसको? जो कि बहुत ही सैलिएंट है, सैलियंस नेटवर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम उसमें हम सेव कर रहे हैं। आ रही है गुरुजी? हाँ, ठीक। ओके। मैं कह रहा था जो 5th डे है, जो कल होगा 5th डे आपका, जो आज आपने मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया होगा, जो कल हमने इवनिंग में सिखाया था, ठीक है, उसमें कुछ क्वेरी तो नहीं है ना? प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस था सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना था, ठीक है। उसके बाद सेल्फ काइंडनेस फिर प्रैक्टिस करना था, गाइडेड मेडिटेशन में। वो क्या था ना? क्या था? जिसमें आपको भीतर ये थॉट चलाना था कि मे आई बी पीसफुल,
May I be patient with myself. May I be kind to myself in the moment. May I learn to accept myself with wisdom. ये सब जो है हमें भीतर अपने आप को कहना था, ठीक है। और ये कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब कभी अपने आप से नफरत होने लगे, जब कभी अपने आप से हैट्रेड होने लगे, तो इस सब चीज़ों को बोलो कि नो, आई वॉन्ट हेट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, राइट। जब कभी डिमोटिवेट होने लगे, डिस्करेजमेंट आने लगे, बोलो नो, आई विल डेवलप करेज, आई विल डेवलप लविंग माई सेल्फ। ये सब क्या है, उसको बोलते हैं सेल्फ काइंडनेस, राइट। सेल्फ काइंडनेस। सेल्फ कंपैशन लेटर लिखना था, लेटर लिखा था, लिखा। ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, क्या लिखा था लेटर, जो लिखा था वो अभी क्लास के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना। आई वांट टू सी दैट। तो ये था प्रैक्टिकल। और फोर्थ था वो नॉन डोमिनेंट हैंड राइटिंग, लेफ्ट हैंड से राइट किया था। क्या सर? कैसा फील हुआ था? बहुत मजा आ रहा था पहले, मतलब हैप्पीनेस होता है जब लेफ्ट हैंड से लिखने ट्राई करते हैं। हंसी आ रही थी पर तकलीफ भी हो रहा था सेंटेंस मेकिंग में, क्योंकि ए ऐसे लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से ए लिखना थोड़ा उल्टा होता है ना, तो ये है। लेकिन हाँ, लिख पा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, और बहुत शांत हो गया था मन। क्या होता है जब हम डिफिकल्ट काम करते हैं ना, कुछ भी डिफिकल्ट काम करते हैं, तो उसमें ब्रेन का एंगेजमेंट बहुत होता है। तो डिफिकल्ट काम हमें माइंडफुलनेस के लिए बहुत हेल्प करता है, ब्रेन को मजबूत करता है। जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। या साइंस वही सब्जेक्ट लेता है, साइंस सब्जेक्ट वही लेता है जिसका ब्रेन शार्प होता है, राइट। क्योंकि उसमें बहुत अटेंशन चाहिए होता है, उसमें बहुत ही शार्पनेस चाहिए होती है। और धीरे धीरे यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू बी शार्पर। तो ऐसे होता है। तो ये सब प्रैक्टिस करना था, और आज जो मैं बता रहा हूँ वो कल प्रैक्टिस करोगे। तो जो पहली चीज है उसमें है वॉकिंग मेडिटेशन, राइट। वॉकिंग मेडिटेशन, इसमें माइंडफुली वॉक करना है। माइंडफुली क्या करना है? वॉक करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि गंगा के किनारे में चले जाओ और वहाँ साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए वॉक करो। भले ही भीड़ चलती है वहाँ, बट योर अवेयरनेस इज ऑन वॉकिंग। अगर गंगा नहीं जा सकते तो जो हमारा पार्क है, जो बाजू में पार्क है, उस पार्क में ही वॉक करो, माइंडफुल वॉक करो। जैसे मेरा रूटीन होता है इवनिंग में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर माइंडफुल वॉक करने का एवरी डे। और उसमें हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बॉडी को फील करते हैं, अपने सांस को फील करते हैं, अपने मूवमेंट्स को फील करते हैं। तो माइंडफुलनेस केवल आंखें बंद करके बैठकर प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, बल्कि वो हमें हर एक्टिविटी में अप्लाई करने वाला है। तभी हमारी लाइफ क्या होती है, चेंज होती है। तो वॉकिंग को अगर माइंडफुली करोगे तो एक क्या हो जाएगा, वो ट्रेनिंग हो जाएगी। वो फिजिकली हेल्प भी करेगा, हेल्थ को ठीक करेगा, प्लस माइंड को भी क्या करेगा, वो स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है। अब उसमें मैंने दिया है 5 चीजें, देखो पेज नंबर 120 पे। पहला क्या है? लिफ्टिंग। दूसरा है मूविंग। तीसरा है प्लेसिंग। चौथा है शिफ्टिंग वेट, एंड 5वां है ग्राउंडिंग। बेसिकली माइंडफुल वॉकिंग ये होती है स्लो। हम पैर को उठा रहे होते हैं और इसमें आप स्लो वॉक करते हैं, बहुत फास्ट नहीं, स्लोली पैर को उठाओ, फिर उसको धरती से पूरी तरह उठा लो, फिर पैर को रखो, फिर उठाओ, फिर रखो। ये कोऑर्डिनेशन, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। धरती के को हम फ्लोर को टच कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो हॉल है हमारा, उस हॉल में ही वॉक करो। ये कल ये प्रैक्टिस करना, मॉर्निंग में जो प्रैक्टिकल होगा सेशन, उसमें हॉल में ही मतलब राउंड लगाना। कितने? 3 राउंड लगाना। यहाँ से शुरू करना और 3 राउंड चारों तरफ लगाना, माइंडफुल वॉक करना कल। ठीक है। दूसरा होता है पर्सनल वैल्यूज एंड माइंडफुल लिविंग। अब पर्सनल वैल्यूज में कुछ चीजें आती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और जब हम अपनी लाइफ में वैल्यूज को महत्व देते हैं, वैल्यूज, तो हमारी लाइफ भी वैल्यूएबल होती है।
देखो लाइफ हर कोई जीता है, लेकिन किसकी लाइफ की कीमत होती है? उसकी लाइफ की कीमत है जिसकी लाइफ में डिग्निटी है। डिग्निटी समझते हो ना? रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तुम जाते हो तो तुम्हारे ऊपर अटेंशन लोगों का होता है, तुम्हारी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। मतलब क्या? यू आर वैल्यूएबल पर्सन। और हम वैल्यूएबल पर्सन कैसे बनते हैं? जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब समय की वैल्यू दो, समय की वैल्यू दो, तुम जो बोलते हो उसकी वैल्यू दो, तुम जो सुनते हो उसकी वैल्यू दो, हर चीज की वैल्यू दो। या दूसरे अर्थों में जो वैल्यूएबल चीजें हैं उसको क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है, और जो भी इनवैल्यूएबल है उसको मेरी लाइफ से निकालना है। अब इनवैल्यूएबल क्या है? जैसे फालतू बातें करना, है ना, इनवैल्यूएबल है। फालतू बातें करना या पॉलिटिक्स की बातें, टाइम पास करना, टाइम पास करने की बातें करना, इधर उधर की गॉसिप करना, ये सब क्या है? ये वैल्यू को, आपकी लाइफ की वैल्यू को कम कर। या रील में टाइम स्पेंड करना, रील देखते रहते हैं, है ना? या कुछ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं है। वो आप टाइम को क्या कर रहे हो, ऐसे ही स्पेंड कर रहे हो। या अपने हेल्थ को वैल्यू करना, जो हेल्थ है, हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना, उससे भी आपकी वैल्यू बनती है। जब आपका हेल्थ सही रहेगा, कौन सा हेल्थ? मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो एनर्जी क्या होगी? बहुत वाइब्रेंट होती है, वाइब्रेंट एनर्जी होती है। मतलब तुम जहां खड़े हो जाओगे उस प्लेस को वाइब्रेट कर दोगे। ऑरा स्ट्रांग होता है किसका? जो फिट होता है, फिटनेस हमारे ऑरा को स्ट्रांग करता है, क्योंकि उसको हम वैल्यू देते हैं। देखते हो कि लोग 1 घंटा जिम में लगाते हैं डेली, 1.5 घंटे 2 घंटे जिम में लगाते हैं। वो वैल्यू है, वो एक वैल्यू क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। उसके बाद स्टडी करना, कौन सी किताब स्टडी करना? जो हमारे मेंटल हेल्थ को या जो हमारे काम को एनरिच करेगा, वो स्टडी करना। स्टडी भी बहुत ही जरूरी होती है, वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। उसके बाद रिलेशनशिप अच्छा रखना, स्वीट रिलेशनशिप रखना, वो वैल्यू ऐड करता है। सच बोलना, जब आप सच बोलोगे तो आपकी बातों पे लोग क्या करेगा? रिलाई करेगा, ठीक है? मतलब भरोसा करेगा कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता, है कि नहीं? और किसी को पता चलेगा ये तो झूठ बोलता है, भले ही सामने आपको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन भीतर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। नेवर लाई। जो झूठ बोलेगा उसकी वैल्यू, अपनी जिंदगी की वैल्यू गिरा रहा है वो। जो सच बोलेगा हर परिस्थिति में, सच का साथ देगा, उसकी जिंदगी की वैल्यू होती है। अब महात्मा गांधी के भी 2 पैर थे, 2 हाथ थे, वैसे हम थे, वैसे वे भी, जैसे हम हैं वैसे वे भी थे, लेकिन उनकी वैल्यू, उनको फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? लेकिन उन्होंने अपने जीवन में वैल्यू क्रिएट किया। या मदर टेरेसा है, उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया। नेल्सन मंडेला है, या जो और भी पर्सनालिटीज है, ऐसे वे लोग हैं जो हम जिनको याद करते हैं, ठीक है? हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बुद्ध तो बहुत वैल्यूएबल हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल। उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यू को क्रिएट किया। एक सूत्र है, एक श्लोक है उनके ऊपर कि कहते हैं, यंग किंच वित्तंग इधवा हुरंगवा सगे सुवा यंग रत्नंग पणितंग न नो समंग अत्थि तथागतेना इदम्पि बुद्धे रत्नंग पणितंग एतेन सच्चेन सुवत्योत। ये एक बहुत अच्छा मंत्र है बुद्ध के लिए। मतलब क्या? यंग किंच वित्तंग इधवा हुरंगवा सगे सुवा यंग रत्नंग पणितंग, मतलब इस लोक से लेकर और परलोक तक जो कुछ भी कीमती चीजें हैं, कीमती मतलब वैल्यूएबल चीज है, न नो समंग अत्थि तथागतेना, मतलब तथागत बुद्ध के समान, जो भी बुद्ध बन जाता है, तो जो एनलाइटेंड हो जाता है, उसके समान पूरी धरती में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई वैल्यूएबल व्यक्ति नहीं होता। कोई देवता भी उतना वैल्यूएबल नहीं होता जितना कोई एक एनलाइटेंड व्यक्ति होता है। जो कंप्लीट माइंडफुल जो होता है ना, बुद्धा वाज कंप्लीट माइंडफुल। ही वाज द personality who developed the mindfulness, who discovered the mindfulness, and who promoted, who educated, who just spreaded this message of mindfulness कि mindfully जियो। उन्होंने mindfulness के बारे में बताया है, एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानंग विशुद्धिया शोक परिदेवानंग समतिगमाय दुख दो मनस्सानंग अथंगमाय न्यायस्य अतिगमाय निब्बान से सच्ची क्रिया है।
यदिदं चत्तारो सतिपत्थानम, भगवान ने किसके बारे में कहा है? माइंडफुलनेस के बारे में कहा है। माइंडफुलनेस को पाली में क्या बोलते हैं? सती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सती, सती। पता है ना? SAT है, सुना है कभी? सुना है ना करीना? बुक सुना है जी। बुक में से है। पहले नहीं, हाँ, बुक के सती, फर्स्ट SATI, सती को बोलते हैं माइंडफुलनेस इंग्लिश में। तो ये जो जो थिक नट हन थे, थिक नट हन जो बुद्धिस्ट मांग थे, वो सती को ही प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज ही वॉज ट्रेडिशनल मांग एंड ही वॉज ट्रेंड इन माइंडफुलनेस। और सती को अभ्यास करते थे, और वही उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, जॉन कैबर्ट-जिन को, और उन्होंने, जॉन कैबर्ट-जिन ने उसको मेडिकली उसको इस्टेब्लिश किया, मेडिकली इस्टेब्लिश किया। और आजकल माइंडफुलनेस को ट्रीटमेंट के रूप में कहते हैं, जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा? एक आयनो, कहते हैं कि एक ही चीज है, एको मग्गो, एक ही रास्ता है जो सत्वानम विशुद्धिया, जो हमारे सत्व मतलब जो हमारी बीइंग है, एनर्जी है, उसको विशुद्ध प्यूरिफाई करता है। एक ही चीज है, एक ही प्रैक्टिस है। फिर कहते हैं दुख शोक परिदेवानंग समति कमाए, शोक जो कहते हैं ना कि बहुत हम टेंशन करते हैं, एंजाइटी, शोक, परिदेव, चिल्लाना, रोना धोना, है ना, जैसे बोलते हैं कि हमें रोना आता है, मतलब क्या? क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है लाइफ में, इसलिए हम रोते हैं, हम रिग्रेट करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, इसलिए हम रोते हैं। तो कहते हैं कि उसका भी सॉल्यूशन क्या है? माइंडफुलनेस। फिर कहते हैं दुख दुर्मनस्सानंग अथंगमाय, जो दुख है, दुर्मनस्य है, जो शारीरिक पेन है, जो मेंटल पेन है, उसको भी ठीक करने के लिए क्या है? माइंडफुलनेस। फिर कहते हैं न्याय से अधिगमाय, न्याय प्राप्त करने के लिए। कहते हैं मेरे लाइफ के साथ इनजस्टिस हुआ है, कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, हम खुद अपने साथ अन्याय करते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम अपने आप को एंगेज नहीं करते। किसमें? प्रेजेंट मोमेंट में। जो हमारा काम है पढ़ाई के वक्त हम कुछ और करें। जैसे उस दिन मृगांक पेपर था, लेकिन चला गया ब्रह्मपुत्र पे, नदी पे चला गया ना। He did not want to go into the examination hall. क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। अगर करीना फोर्सफुली अगर हॉल में नहीं ले जाती तो यू माइट हैव मिस्ड दैट एग्जामिनेशन, राइट? मतलब कई बार हमारे मेंटल हेल्थ इश्यू के कारण, फिजिकल हेल्थ इश्यू के कारण, या संस्कार के कारण, किसी कारण हम प्रेजेंट को जो हमें करना है, यू नो, पर्पस, जॉन कैबर्ट-जिन ने क्या बताया? टू फोकस ऑन द पर्पस, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टू फोकस ऑन द पर्पस इन ए स्पेसिफिक वे। यही माइंडफुलनेस है। पर्पस क्या है? जो अभी जो हम कर रहे हैं उसको पूरी तरह करना। कैसे करना? पूरे डीप के साथ, मतलब जो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो इंसुला है, चाहे वो ACC है, चाहे PFC है। PFC को क्या बोलते हैं? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको एंगेज करना। ये सब मेजर पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, उनको एंगेज करो। किसमें? जो हम काम कर रहे होते हैं। PFC को एंगेज करो, ACC को एंगेज करो, इंसुला को एंगेज करो। उसके बाद थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस ग्लैंड, हमारे थैलेमस है, ग्लैंड है ना, ब्रेन स्टेम के पास है। थैलेमस क्या होता है? वो ग्लैंड में होता है जो एस सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, SCN होता है। उसको इनर क्लॉक कहते हैं, मास्टर क्लॉक कहते हैं। लेकिन जो थैलेमस ग्लैंड होता है, जो थैलेमस होता है, वो गेट होता है किसका? जितने भी सेंसेस इनपुट्स होता है जो ब्रेन में जाता है, किसके थ्रू जाता है? थैलेमस एक गेट होता है, जिसको हम गेट कहते हैं ना, वो गेट होता है। जैसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया होता था, जितने भी बाहरी लोग होते थे गेटवे ऑफ इंडिया के से ही इंडिया में एंटर करते थे। तो वो गेट होता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली गेट है ना, दिल्ली गेट, मतलब वहां से दिल्ली में प्रवेश करने का रास्ता था। वैसे ब्रेन में जो भी इनपुट जाता है, किसके थ्रू जाता है? कहां से पास होता है? वो जाता है थैलेमस से। तो थैलेमस को ब्लॉक करना, थैलेमस को ब्लॉक कौन करता है? हमारा ब्रेन ही ब्लॉक करता है। थैलेमस खुद ब्लॉक कर देता है। थैलेमस के अंदर एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं
TRN कहते हैं, नोट करो, TRN। थैलमस के अंदर एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं TRN, उसको बोलते हैं थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस। ये देखो, ये थैलमस है, ये TRN है, और ये कॉर्टेक्स है। जो भी ये ब्रेन स्टेम है ना, ये ब्रेन स्टेम है, ये बेसल फोर ब्रेन एफरेंस है। तो जो भी शरीर से भी जो सेंसेशन जाता है वो यहाँ पे जाता है। कहाँ पे? थैलमस में जाता है, वो ब्रेन में, थैलमस। और फिर ये TRN है, TRN अगर ब्लॉक होगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा, वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा। तो ब्रेन कहता है कि मेरे को अभी कुछ नहीं सुनना है, मेरे को अभी कुछ नहीं देखना है, अभी मेरे को कुछ फील नहीं करना है शरीर में क्या हो रहा है। तो ये TRN क्या करते हैं, TRN यहां से निकलते हैं और उसको पूरा जाम कर देता है, रास्ते को जाम कर देता है, और ब्रेन में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, ना आवाज जाती है ना कुछ जाता है। देख रहे हो, इसके थ्रू भी दिख रहा है ना, देखो ये थैलेमस, TRN, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन है, वहां जो इंफॉर्मेशन जाता है। देखिए ब्रेन जहां फोकस करना चाहता है, जहां फोकस करना चाहता है तो इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस, TRN, इसको याद रखना, ये बहुत काम आता है। ये थैलेमस है और इसमें TRN चारों तरफ वो उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब गाबा सुना है नाम? गाबा सुना है? गाबा सुना है, नहीं सुना है? नोट करो, गाबा, GABA। एक गाबा क्या होता है, ये एंटी करंट होता है। एंटी करंट मतलब जैसे एनेस्थीसिया होती है ना, एनेस्थीसिया सुना है? एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया डालने से क्या होता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर सेंसेशन। हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने उसको काट रहे होते हैं, उस तुम्हें ब्रेन को कोई पेन ही फील नहीं होता, पेन नहीं फील नहीं होता। उसी को गाबा कहते हैं। वो गाबा हार्मोन होता है, गाबा केमिकल होता है जो एनेस्थीसिया होता है, उसी को हम गाबा एनर्जी कहते हैं। तो एक तरह से नेचुरल एनेस्थीसिया क्रिएट करता है कौन? ब्रेन। कौन? थैलेमस। तो एनेस्थीसिया कहीं भी क्रिएट हो सकता है। अब जैसे चोट लगती है, हमें जहां भी चोट लगती है ना, वहां तुरंत गाबा एनर्जी, गाबा जो है ना वो सीक्रेट होता है, और ब्रेन को वहां पेन, उस टाइम पेन फील नहीं होता। ब्रेन को लगता है, देखा है कभी तुमने, जब तुम्हें चोट लगती है कभी इमीडिएटली, उस टाइम ब्रेन को उतना फील नहीं होता, बाद में चल के उस पेन को फील करता है ब्रेन। तो इमरजेंसी में वो क्या करता है, गाबा उसको ब्लॉक कर देता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, ताकि उसको ज्यादा पीड़ा ना हो। देखो ये बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, सब ऑटोमेटिक होता है। तो वैसे ही ब्रेन को तुम जहां फोकस करना चाहोगे, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है कि मेरे को यहां फोकस करना है, तो तुम वहां फोकस कर रहे हो, बाजू में कौन बात कर रहा है तुम्हें पता नहीं चलेगा, कितनी गर्मी है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है एंगेज है। तुम्हें भूख लगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें प्यास लगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो जितने भी सेंसेशन होता है, फिजिकल या नर्वस, न्यूरोलॉजिकल, वो सब ब्लॉक हो जाता है। कहां पे? थैलेमस में, जहां से एंट्री होती है ब्रेन में। और वो कौन ब्लॉक करते हैं? TRN, थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस। और वो एक एक्चुअली गाबा एनर्जिक होता है। गाबा एक हार्मोन होता है, उसको वो हार्मोन निकलता है और पूरा ब्लॉक कर देता है। अब जैसे कोई कपल है, ठीक है, कपल है, अब कोई फीमेल कंसीव करती है, राइट, कंसीव करती है, उसके बाद अगर मैन और वुमेन दोनों अगर इंटरकोर्स भी करता है विदाउट कंडोम, फिर भी स्पर्म जो है एंटर नहीं करता उसमें, यूट्रस में एंटर नहीं करता, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक कर देता है, बॉडी ब्लॉक कर देती है, उसमें एंटर नहीं करता। तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता है कब किसको ब्लॉक करना है, क्यों ब्लॉक करना है। मतलब जब तुम फोकस कर रहे हो, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय तुम हर चीज भूल जाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम एक काम कर रहे हैं तो उसमें हमें फोकस उन सभी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें होती है उस पर करना होता है। जैसे तुम ड्राइविंग कर रहे हो तो केवल तुम
स्टीयरिंग पे ही फोकस नहीं करोगे, केवल ब्रेक पे ही फोकस नहीं करोगे, केवल रेस पे ही फोकस नहीं, केवल साउंड ही फोकस नहीं करोगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फोकस ऑन। एक तो कोहेरेंस है, रिदम है, क्लच, रेस, ब्रेक, स्टीयरिंग, उसके बाद ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल पे भी हमें फोकस करना है, नहीं तो हम सेफ ड्राइव नहीं करेंगे। तो वैसे ही जब हम वॉकिंग, माइंडफुल वॉकिंग कर रहे हैं तो केवल चलना ही नहीं होता है, उस समय सांस कैसे ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेन कैसे फील कर रहा है, मतलब उसके बाद शरीर में एनर्जी कैसे फील हो रही है, हार्ट बीट कैसा फील हो रहा है, सबको फोकस करना है। दैट इज कॉल्ड माइंडफुल वॉकिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, कान में ब्लूटूथ लगा लेते हैं, गाना सुन रहे हैं, फिर वॉक कर रहे हैं। दैट इज स्टूपिड वॉकिंग। दैट इज कॉल्ड स्टूपिड वॉकिंग। दैट इज डेंजरस वॉकिंग। दैट इज माइंडलेस वॉकिंग। दैट इज अनहाइजेनिक, अनसाइंटिफिक। दैट इज रबिश वॉकिंग। दैट इज फैटल वॉकिंग। कई बार तुम देखते हो कि लोग मोबाइल चलाते हुए चलते हैं और खाई में गिर जाते, ये एक्सीडेंट हो जाता है। मीन्स इफ यू आर वॉकिंग, वॉक माइंडफुली। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो कल ये प्रैक्टिस करोगे माइंडफुल वॉकिंग। माइंडफुल लिविंग वैल्यूज, मैंने बताया वैल्यूज, उन चीजों को वैल्यू दो जो तुम्हारी लाइफ को शेप करते हैं। और सबसे क्या है, भगवान ने बताया है कि माइंडफुलनेस जो क्या करता है, सुख जो तुम्हें प्यूरिफाई करता है, तुम्हारी एनर्जी को, ऑरा को प्यूरिफाई करता है। दूसरा, तुम्हारे शोक परिदेव को कम करता है, रिड्यूस करता है, जीरो लेवल तक ला सकता है। तीसरा, दुख दौर्मनस्य को खत्म कर सकता है। चौथा, तुम्हें जस्टिस देगा, तुम्हें न्याय देगा, क्योंकि तुम जैसे माइंड रखोगे तुम अन्याय करते हो किसके प्रति, अपने प्रति। और तुम ब्लेम करते हो दुनिया को, तुम ब्लेम करते हो अपने पेरेंट्स को, तुम ब्लेम करते हो अपनी परिस्थिति को, कानून को, समाज को, लेकिन गलती हम कर रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत चैलेंज में पढ़ाई की और राष्ट्रपति बन गए। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बना, कैसे, गरीबी में पढ़ाई करके। उन्होंने ब्लेम नहीं किया कि मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के उन्होंने वो कर लिया। तो एक्सक्यूजेस नहीं देता वो, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू देता है किसको, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिसोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये है जस्टिस। अपने साथ जस्टिस करो। कैसे, रास्ता निकालो, समस्याओं को सॉल्व करो और रास्ता निकलता है। हर एक समस्या का समाधान है, हर एक मुसीबत को हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे, माइंडफुलनेस के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा। तो वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है। उसको कहते हैं जस्टिस। और सबसे लास्ट है, उसको बोलते हैं निर्वाण। जो निर्वाण को समझता है, जो निर्वाण को रियलाइज करता है, जो निर्वाण के साथ जीता है, द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बनता है। किसमें, पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी वैल्यू वीवीआईपी होती है। देवता भी उसको रास्ता दे देता है, समझ रहे हो। वो देवता उसको हाई सिक्योरिटी देता है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है ना, जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी देती है, कमांडो सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है। ये जो पीएम होता है सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी तो पीएम के लिए कंट्री में, हमारे कंट्री में। लेकिन जब कोई निर्वाण की साधना करता है, निर्वाण को मैच्योर कर लेता है, निर्वाण को परफेक्ट कर लेता है, उसकी सिक्योरिटी कौन देता है, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो ग्रेटेस्ट देवता है वो उसको सिक्योरिटी देता है हमेशा। उसकी नजर हमेशा उस निर्वाण प्राप्त व्यक्ति पे होती है कि उसको कहीं कोई हार्म ना पहुंचा दे। कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए थे तो उनके साथ 4 देवदूत भी धरती पे आए थे, उनको हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए, कि कोई सांप ना डस ले, कोई जीव ना हानि पहुंचा दे। जब जंगल में साधना करते थे बुद्ध, घनघोर जंगल में, जहां बाघ खा सकता है, जहां सांप डस सकता है, जहां कुछ भी बिच्छू कुछ भी काट सकता है, लेकिन उनको हमेशा प्रोटेक्शन देता था कौन, देवता। जैसे कोई आता तो पहले ही वो पूरा बंदोबस्त कर देता था, सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। मतलब क्या, द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इज हु प्रैक्टिसेस माइंडफुलनेस। तुम्हें पूरी कायनात, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड, पूरी नेचर तुम्हें हेल्प करेगी जब तुम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करोगे। और माइंडफुलनेस का अल्टीमेट प्रैक्टिस क्या है, निर्वाणा। निर्वाणा क्या है, जो बोलते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट पीस, परम शांति, जिसको ओम शांति 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 कहते हैं ना,
जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं उसको निर्वाण प्राप्त कहते हैं। तो माइंडफुलनेस सब देता है। और ये क्या है? वैल्यूज है। अब देखो पेज नंबर 122 पे देखो, पेज नंबर 122 पे देखो वैल्यूज क्या क्या है तुम्हारी लाइफ में। पहला क्या है? ट्रुथ। उसके बाद क्या है? पढ़ो। compassion, कंपैशन। discipline, health, service, and wisdom. विजडम। ये जो छह चीजें हैं ये क्या है? बहुत वैल्यूएबल है। उसके बाद सबसे ऊपर देखो, ये तो क्या है? जड़ है। किसकी? तुम्हारी लाइफ की। तुम्हारी लाइफ की जड़ है। लेकिन उसके फ्रूट्स क्या है? वो कहां पर रिफ्लेक्ट होगा? वर्क में, स्पीच में, Peace, एक्शन में, relationships, teaching, टीचिंग, teaching. टीचिंग। हाँ, तुम्हारा काम भी उतना ही वैल्यूएबल होगा जो तुम्हारे काम में ये सब छह चीजें होंगी। उसमें ट्रुथ होगा, कंपैशन होगा, डिसिप्लिन होगी, हेल्थ होगा, सर्विस होगा, विजडम होगा। जब होगा तो वर्क भी तुम्हारा क्या होगा? बहुत ही गोल्डन होगा, बहुत ही वैल्यूएबल होगा। स्पीच जो तुम बोलोगे पूरा ब्रह्मांड सुनेगा, पूरा ऑडियंस सुनेगा। चाहे कितना भी मूर्ख ऑडियंस भी हो, क्यों ना हो, वो तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेगा। एक्शन, तुम्हारा एक्शन क्या होगा? उसकी कीमत होगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम काम करोगे वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सर आंखों पे रखेगा, वो अपने सिर पे रखेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्शन क्या है? वैल्यूएबल है। उसमें ये सब लोडेड है। क्या लोड है? ट्रुथ, कंपैशन, डिसिप्लिन, हेल्थ, सर्विस, विजडम। जो जिसका हेल्थ मरा मरा सा होता है वो काम क्या करेगा? उसको कोई लाइक नहीं करेगा। हेल्थ भी वैल्यू ऐड करता है। रिलेशनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वैल्यू है, तुम्हारे अंदर कंपैशन है, काइंडनेस है, सॉफ्टली तुम बोलते हो, प्यार से बोलते हो, तुम दूसरों का केयर करते हो, तुम ईमानदार हो, तुम सेवा भाव रखते हो, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो, विजडम है तुम्हारे भीतर। तो तुम्हारा सबके साथ रिलेशन क्या होगा? अच्छा होगा। चाहे तुम्हारा बॉस हो, सीनियर हो, या तुम्हारा जूनियर हो, चाहे तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे ऑफिस में स्वीपर है जो सबसे बेस लाइन क्या है? स्टाफ है, वो भी तुम्हें प्यार उतना रेस्पेक्ट करेगा। और जो बॉस है वो भी तुम्हें रेस्पेक्ट करेगा। क्यों? ये तुम्हारा रिलेशनशिप सबके साथ लोडेड है। किसके साथ? इस वैल्यू के साथ। टीचिंग, जो तुम सिखाओगे तुम्हारे स्टूडेंट बड़े ही प्यार से, बड़ी सीरियसनेस के साथ सीखेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचिंग में वैल्यू है, उसमें ट्रुथफुलनेस है, उसमें कंपैशन है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें हेल्थ है, उसके हेल्थ के लिए उसमें सर्विस है। तुम सेवा भाव से सिखा रहे हो। ऐसा नहीं कि घड़ी देख के टाइम हुआ बस बंद कर दिया। तो ऐसे टीचर होते हैं, टाइम पे शुरू करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं, भले ही टॉपिक छूट जाए। और कई ऐसे टीचर को मैंने अपने इंस्टीट्यूशन निकाल दिया है। अब तक हमने पता नहीं कितने टीचर्स को हायर किया, कितने टीचर्स को फायर किया है। क्यों? उनमें वैल्यूज नहीं थी। वो अपने काम को क्या करते थे? हल्के में लेते थे, वैल्यूज क्रिएट नहीं करते थे। जैसे मान लो कि एहसान कर रहे हो, किसके ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर एहसान कर रहे हो। नहीं, तुम अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें सिखाओ, ध्यान से नहीं सिखाऊंगा, प्यार से नहीं सिखाऊंगा, सीरियसली नहीं सिखाऊंगा, तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। हम क्वालिटी नहीं देख पाएंगे। तो अपने प्रोफेशन में वैल्यू ऐड करता है। कैसे? उसमें ये सब लोड करके, ट्रुथफुलनेस को, कंपैशन को, डिसिप्लिन को, अपने हेल्थ को, सर्विस को, विजडम को। ठीक है, इससे वैल्यू बढ़ती है। अब आता है माउंटेन मेडिटेशन। माउंटेन मेडिटेशन क्या करता है? तुम्हें बहुत मजबूत करता है। माउंटेन देखते हो, माउंटेन मेडिटेशन में क्या करते हो? तुम माउंटेन को विजुलाइज करते हो। क्या? उसके पावर को विजुलाइज करते हो, कितनी पावर है उसमें। कितनी भी तेज हवा चले, टस से मस नहीं होता, राइट? कितने भी आंधी तूफान आए, टस से मस नहीं होता। चाहे टेम्परेचर -35 पे चला जाए, टेम्परेचर -50 पे चला जाए, फिर भी वो गलता नहीं है। कौन गलता नहीं है? माउंटेन गलता नहीं है। कोई उसकी तारीफ करे फिर भी माउंटेन को, उसका जो सिर है ना, ऊंचा नहीं उठ जाता है। कोई उसकी बुराई भी करे फिर भी उसका सिर नीचा नहीं जाता। समझ रहे हो व्हाट आई मीन? माउंटेन मेडिटेशन तुम्हें क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। तुम्हें जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, तुम्हारे लाइफ में जो डुअलिटीज आती है, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, कभी व्हाट यू कॉल फेवरेबल सिचुएशंस, कभी अनफेवरेबल सिचुएशंस, कभी हेल्थ, कभी सिकनेस, कभी रिचनेस, कभी पुअर, पॉवर्टी। तुम हमेशा क्या होते हो?
इक्वानिमिटी में रहते हो, माउंटेन माइंड के साथ रहते हो। माउंटेन माइंड को डेवलप करना है किसके थ्रू? माउंटेन मेडिटेशन के द्वारा। हमेशा जब कभी तुम विचलित होते हो, घबरा जाते हो, माउंटेन माइंड डेवलप करो। याद करो कि गुरुजी ने बताया था कि माउंटेन माइंड रखो, वो क्या करेगा? तुम्हें मजबूती देगा, तुम टस से मस नहीं होगे। देखो, जब सिद्धार्थ गौतम जब मेडिटेशन कर रहे थे तो पहले क्या आंधी तूफान आया ना, आंधी तूफान आया और टस से मस नहीं हुए। फिर क्या हुआ? फिर अप्सराएं आई नाच गान करने के लिए, उनको लुभाने के लिए, फिर भी उनका अटेंशन टस से मस नहीं हुआ। नेचर तुम्हें डराती है, डरा के तुम्हें टेस्ट लेती है। तुम टस से मस नहीं, तो फिर नेचर तुम्हें क्या करती है? तुम्हें नेचर लुभाती है। किससे? तुम्हें सुख देकर, सुविधा देकर। फिर भी तुम डिसिप्लिन को खोते नहीं हो। सफलता के बावजूद भी तुम बिल्कुल एरोगेंट नहीं हो जाते हो, राइट? तुम मिस्टेक नहीं करने लग जाते, तो तुम्हारा वो जो सब सक्सेस क्या है वो उसमें स्टेबलाइजेशन होता है। तो पहले बाधा, फिर सहायता, फिर भी तुम्हें मूव नहीं होना है, माउंटेन माइंड रखना है हमेशा। एंड वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर आइडियल्स। और हमारा आइडियल सबसे माइंडफुलनेस का आइडियल कौन है? बुद्धा। वे आइडियल हैं, उन्होंने कैसे माइंडफुलनेस को जिया, वे आइडियल हैं। उनके जितने भी डिसाइपल्स थे सब उनसे सीखते थे, उनसे डिसिप्लिन सीखते थे, उनसे माउंटेन माइंड सीखते थे। कैसे वो कभी भिक्षा के लिए जाते थे, कभी भिक्षा ही नहीं मिलती थी, फिर वो गुस्सा नहीं होते थे, वो बहुत ही इक्वानिमिटी के साथ वापस आ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ था, उनको लोगों ने भिक्षा ही नहीं दिया डिलिबरेटली, देन ही रिटर्न बैक बट विदाउट एनी एंगर, विदाउट एनी ग्रजेस। ये होता है माउंटेन माइंड। एंड वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम आवर सुपर मास्टर। एंड हु सुपर मास्टर? द बुद्धा। देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। मतलब जैसे मैं सिखा रहा हूं, या यू कैन ऑल्सो बिकम मास्टर और टीचर ऑफ योर स्टूडेंट्स। माउंटेन माइंड, ठीक है, वो स्टेबिलिटी देता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन क्या होता है? ये सेल्फ नेग्लिजेंसी को ओवरकम करता है, सेल्फ हेट को, सेल्फ नेग्लिजेंसी को, सेल्फ क्रिटिसिज्म को, उसको हमें ओवरकम करता है। ठीक है, ये भी मुकेश जी करवाएंगे, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसको ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं? मेत्ता भावना कहते हैं। नोट करो, मेत्ता भावना, METTA, मेत्ता भावना। हाँ, भावना मतलब प्रैक्टिस। देखो पेज नंबर 126 पे देखो सबसे पहले क्या होता है? पहले हम अपने प्रति क्या करते हैं? लव और काइंडनेस को स्प्रेड करते हैं, सेल्फ। फिर लव्ड वंस, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे लाइफ पार्टनर्स हैं, तुम्हारे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति तुम क्या करते हो? लविंग काइंडनेस स्प्रेड करते हो। फिर न्यूट्रल पीपल, जो जिनको तुम नहीं जानते हो, न्यूट्रल, उनके प्रति भी तुम स्प्रेड करते हो लव काइंडनेस को, लविंग काइंडनेस को। उसके बाद डिफिकल्ट पीपल, जिसने तुम्हें डेलिबरेटली तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी टांग खींची, तुम्हें हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, उसके प्रति भी क्या करो? लव को स्प्रेड करो, काइंडनेस को स्प्रेड करो। फिर ऑल बीइंग्स, सब्बे सत्ता सुखिता भवंता, मतलब सभी तत्व सुखी हो। सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्रानि पश्यन्तु मां किंची पापमागमा। ये मंत्र होता है इसका मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का। पहले अपने प्रति, फिर अपने लव्ड वन, फिर न्यूट्रल, फिर डिफिकल्ट, फिर ऑल बीइंग। ठीक है, ये कल मुकेश जी करवाएंगे, ये स्टेप्स करवाएंगे। किसमें? मेडिटेशन में। वॉकिंग मेडिटेशन ये भी कल करवाएंगे, माइंडफुल वॉकिंग प्रैक्टिकल सेशन करवाएंगे, माउंटेन मेडिटेशन करवाएंगे। देखो सब है उसमें, इसमें स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, लेकिन कोई अगर टीचर कोई दूसरा बोल के तुम्हें गाइड करवाता है तो और तुम प्रैक्टिस करते हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई पर्सनल वैल्यूज, ये प्रैक्टिकल है। ये मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन भी होता है, लेकिन इस पर्सनल वैल्यू को तुम फील करो अपने भीतर कि मेरे को वैल्यू देना है इन चीजों को। ठीक है, ट्रुथ, कंपैशन, डिसिप्लिन, सर्विस, हेल्थ, विजडम, उसको माय कोर वैल्यूज अपनी लाइफ में इसको प्रिंट करके अपने रूम में चिपका दो। ठीक है, इसको प्रिंट करके कि मेरी कोर वैल्यूज ये है, और हर दिन शाम को देखो कि मैंने अपने कोर वैल्यूज में कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं किया, मैं कंप्रोमाइज तो नहीं किया तो आगे मैं कंप्रोमाइज ना करूं। अपने दिन की शुरुआत इससे करो,
रिमाइंडर से। अपनी आंखें खोलो, पहले ध्यान करते हुए आंखें खोलो और उस पर नजर रखो। किस पे? ये वैल्यूज है, मेरे को आज इस वैल्यूज को और एनरिच करना है और एम्पलीफाई करना है और रिफाइन करना है। ठीक है, जैसे माइंडफुल लिसनिंग करना है, राइट? माइंडफुल लिसनिंग कर रहे हैं, तो माइंडफुल लिसनिंग कर रहे हैं, लेकिन उस समय अगर कुछ भी कान में आएगा तो उसको हमें डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप को कहेंगे कि मेरे को माइंडफुल लिसनिंग करना है, तो जो थैलेमस है वो टीआरएन निकाल के, मतलब जो टीआरएन है वहां से सीक्रेट होता है हार्मोन, उसको ब्लॉक कर देता है, टेम्परेली ब्लॉक कर देता है, टेम्परेली ब्लॉक करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब रिलीज कर देता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव वो है, भले ही बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी हमें फोकस इस पे करना है ना, तो वो उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है कब? जब हम प्रेजेंट को हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है वो, इसलिए उस समय नेगेटिव हो जाता है। जहां हमें फोकस करना है, जहां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फोकस करना है, जहां हिपोकैम्पस को फोकस करना है, जहां पे एसीसी को फोकस करना है, अगर जो डिस्टर्ब करने वाला होगा तो उसके लिए वो गेट को बंद कर देता है। कौन? ये थैलेमस। थैलेमस में कौन ब्लॉक करता है? टीआरएन। और कौन उसको ब्लॉक करवाता है? ब्रेन ब्लॉक करवाता है, मतलब हम ब्लॉक करवाते हैं। हम बोलते हैं कि अब इसको बंद कर दो, अभी मेरे को, जैसे अगर अपने आप से बोलते हो अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना, जैसे मेडिटेशन के लिए बैठते हो ना, वैसे फोन में अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, राइट, तो क्या होगा? नोटिफिकेशन बार बार टुंग 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 करता रहेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। तो हम क्या कर देंगे? उसको नोटिफिकेशन को म्यूट कर देंगे, ना कोई रिंग आएगा ना कोई नोट आएगा, मतलब कि हमने ब्लॉक कर दिया। तो वो तो एक गैजेट है, वो तो एक मटेरियल चीज है, इसलिए इजी होता है ब्लॉक करना। लेकिन अपने ब्रेन को ब्लॉक करना, वो ट्रेनिंग करने से वो हो जाता है। कैसे ट्रेन करना है? अपने आप को बोलो कि मेरे को ये फोकस करना है, बस ये फोकस करना है इस पे। जैसे ये बोला कि मेरे को फोकस करना है, अभी क्या है, शुरुआत में तुम्हारे ब्रेन नहीं सुन रहा है तुम्हारी बात, तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की है, हमने कभी ट्राई नहीं किया है। तो ट्राई करते 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 योर बॉडी विल बिकम योर व्हाट यू सर्वेंट, यू विल टेम योर बॉडी। पालतू बना लेना है ना, हम पालतू बना लेते हैं उसको, फिर तुम बोलोगे और वो तैयार हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना, कई माँ बाप के उसके बच्चे ही नहीं सुनते उसकी बात, सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, फिर उसने टेम नहीं किया। कई बॉस होते हैं, उनके कई बॉस के उनके जो स्टाफ होते हैं वो बात नहीं सुनते, क्योंकि उस बॉस ने कभी अपनी पावर का यूज ही नहीं किया है। या पुलिस ही अपनी पावर का यूज नहीं करती, कई बार गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज नहीं करती, इसलिए अराजकता होती है, इसलिए कैओस होता है। अपनी पावर को यूज करो। कौन सा पावर? स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन होगा कि नहीं मेरे को इसी पे फोकस करना है, बस। तो जितना डिसिप्लिन लाइफ जीता है ना, उसका टीआरएन उतना स्ट्रांग होता है, उसका थैलेमस गेटिंग उतनी स्ट्रांग गेटिंग होती है। गेटिंग वाला गेट कीपर, वहां जो डिफेंस सिस्टम होता है, वहां जो सिक्योरिटी है, स्ट्रांग होती है। किसकी? जो जितना डिसिप्लिन होता है, जो प्रोटोकॉल को जितना फॉलो करता है, वो उतना सेफ होता है। नहीं तो कोई भी घुस के उसको मार सकता है, उसको मार सकता है ना। वैसे कई कई प्राइम मिनिस्टर या कई जैसे अभी सुना है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई घुस के उसको मार सकता है, गोली मार सकता है उसको, तो उसमें मार सकता है। या राजीव गांधी ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था, चले गए पब्लिक में, क्या किया? बॉम्ब से तो उड़ा दिया, उड़ा दिया ना। मतलब ये प्रोटोकॉल क्या है? ये सिक्योरिटी क्या है? कोई सिस्टम क्या है? वो है डिसिप्लिन नहीं करोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो वो उड़ा देगा वो। और यही हमें कर रहा है, बार बार हमें डिफीट कर रहा है। क्या? हम डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए हम डिफीट हो रहा है। जो बाहर कुछ भी आवाज होती है हमें डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है यहाँ पर। जो ये पीएफसी है वह एंगेज ही नहीं है। और ये कैसे होता है? प्रैक्टिस। शुरुआत में हारोगे, शुरुआत में कई बार तुम डिफीट हो जाओगे, लेकिन लड़ते 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 मजबूत हो जाओगे। हमारा थैलेमस गेटिंग क्या है? बहुत कमजोर है लोगों का, उसका अटेंशन नेटवर्क बहुत पुअर है। सब जुड़ा हुआ है किससे? माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। फोकस, माइंडफुलनेस इज व्हाट? टू बी इंटीग्रेटेड, टू बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल। टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हो? पूरी तरह वहां पे प्रेजेंट रहो।
ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ और हम कहीं और घूम रहे हैं, या हम दोनों मोबाइल में घुसे हुए हैं, उससे अटेंशन नेटवर्क क्या होगा, पुअर होता है, माइंडफुलनेस पुअर होता है। मैं माइंडफुलनेस को रिच कर, क्लियर। तो थैलेमस के अंदर जो थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस TRN, उसको हमें मजबूत करना है। कैसे? उसको टेम करके। और वो कैसे टेम होता है? अपने आप होता है। कैसे? डिसिप्लिन से। कैसे? बस प्रेजेंट में मेरे को फोकस करना है।